मॉर्निंग एवरीवन। तो जहाँ पे कल हमने लेक्चर्स को छोड़ा था उसके बेसिस पे मैंने आज एक असाइनमेंट का वीडियो अपलोड किया है। उसमें क्या है, मैंने बताया है कि कैसे तुम क्लासिफाई कर सकते हो एल्केन्स को, एल्कीन्स को, एल्काइंस को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता है शुरुआत में कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर इसको नहीं समझोगे तो बहुत डिफिकल्टीज आने वाली है ना। तो इसके ऊपर मैंने एक असाइनमेंट किया है, करवाया है। तो अगर तुमने नहीं देखा है उस वीडियो को तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो तुम वहां से देख सकते हो। साथ ही में वहां पे मैंने तुम्हें ये भी समझाया है कि तुम कैसे किसी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक कैसे तुम एल्कोहल को समझ सकते हो कि एल्कोहल कौन सा है, कैसे तुम एल्डिहाइड को पहचानोगे, तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानोगे, तुम ईथर को कैसे पहचानोगे, तुम हेलाइड्स को कैसे पहचानोगे, है ना। तो तुम उसका असाइनमेंट जरूर करना ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और तुम्हें आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझ में आए और इजी में समझ में आए। तो चलो बच्चों, जो जहां तक हमने लास्ट क्लास में उसको छोड़ा था लेक्चर्स को, आज उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज एलिफेटिक एंड अनदर इज साइक्लिक। एलिफेटिक क्या होता है, ओपन चेन, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था कि कल ओपन चेन से। और साइक्लिक क्या होता है, जिसमें कोई ओपन चेन नहीं होता, वो कंपाउंड क्या होता है, पूरा साइक्लिक होता है, उसमें कोई भी ओपन चेन नहीं होगा, ओपन एंड नहीं होगा, सॉरी। ठीक है। एलिफेटिक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अच्छा, इसको सैचुरेटेड क्यों कहते हैं, इसको अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? जो सैचुरेटेड है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, वो बहुत ज्यादा उसको रिएक्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अनसैचुरेटेड इसके साथ भी रिएक्शन कर लिया, उसके साथ भी रिएक्शन कर लिया। अनसैचुरेटेड बिल्कुल तुम लोग जैसा है, अभी नए नए इस एज में आ रहे हो, तो तुम जैसे कि जाते हो तो तुम चारों तरफ कोई ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, हर किसी के साथ बॉन्ड बनाने को तुम तैयार हो। तो तुम अभी अनसैचुरेटेड स्टेट में हो। जो सैचुरेटेड स्टेट में ये दिन दुनिया से ऊपर उठ चुका है। ओके। तो सैचुरेटेड आता है अपना एल्केन्स। एल्केन्स जो है, इसका नाम भी तुम देख रहे हो, पैराफिन्स। पैराफिन्स दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज पैरा एंड फिन्स। तो पैरा मतलब होता है लिटिल और फिन्स का मतलब है एफिनिटी, मतलब इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स अदर कंपाउंड्स बहुत कम है, ये लेस रिएक्टिव है। ओके। इसका जनरल फॉर्मूला जैसा कि हम असाइनमेंट में तुम्हें बता चुका था, दैट इज CnH2n+2 होता है। ओके। अनसैचुरेटेड में आता है अपना एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं, क्योंकि इस जो एल्कीन्स होते हैं ना, वो हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करके ऑयल फॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसको ओलेफिन्स कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। ये समझाऊंगा मैं तुम्हें डिटेल में कि ये CnH2n क्या है। अगर तुम असाइनमेंट देखो तो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। नाउ एल्काइंस क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो चलो थोड़ा बहुत बताता चलता हूँ कि जैसे Cn है, मतलब अगर n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या होगा, उसका 2 गुना +2। ओके। जैसे मान लो कि अगर हमारा एल्केन्स में कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 इंटू 2 8 +2, दैट विल बी 10। तो ये एक एल्केन होगा। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज CnH2n। इसका एग्जांपल दूं तो लेट्स से अगर हमारा 4 कार्बन है, ओके, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, दैट विल बी 4 इंटू 2, दैट विल बी 8। ओके। लेट्स से एल्काइंस है, तो एल्काइंस का एग्जांपल अगर मैं 4 कार्बन ही लेता हूं तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो देखो 2n-2 विच मीन्स कि 4 इंटू 2 8 एंड 8 - 2 दैट विल बी 6। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एल्काइन। नाउ लेट कम टू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट है बच्चों, दैट इज एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। देखो हमें साइक्लिक कंपाउंड्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो साइक्लिक का जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक में तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है, दैट इज बेंजीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, C6H6 होता है इसका फॉर्मूला। ओके। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, इसलिए इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसको डिटेल में तुम क्लास 11 में पढ़ोगे, हकल्स रूल से आइडेंटिफाई होते हैं ये, तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। तो देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें 6 कार्बन की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार करना है, मतलब साइक्लोहेक्सेन, मतलब 6 कार्बन का तुम्हें ऐसे साइकिल तैयार करना है। और फिर क्या करना है, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स लगा देने हैं। ओके। एक को छोड़ के एक। अब देखो अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं तो इसकी 3 वैलेंसी पूरी है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है, तो एक और पूरा कर दिया मैंने।
जैसे देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, इसका एक वैलेंसी अधूरा है तो मैं H जोड़ दिया, इसका एक वैलेंसी अधूरा है तो H जोड़ दिया, यहाँ पे भी H जोड़ दिया, H जोड़ दिया, H जोड़ दिया। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, C6H6। ओके, तो तुम इस तरह से बना सकते हो। और जो साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं है हम उनको एलिसाइक्लिक कहते हैं। ओके, वैसे तो देखो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक होता है, खैर एनीवेज उसके बारे में नहीं जाएंगे। तुम यहाँ पे यही याद रखना, साइक्लिक के दो ही पार्ट है, दैट इज एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। जो साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं है दैट विल बी एलिसाइक्लिक। ओके, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या करता है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी बनाता है। मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर्स में ही बताया था कि क्या होता है, कार्बन के 5 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड्स हैं, तो इतने सारे कंपाउंड्स की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या किया गया है, कार्बन को क्लासिफाई कर दिया गया, और कार्बन में ये देखा गया कि होमोलोगस सीरीज की अगर किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अगर तुम्हें पता है तो तुमको बाकी कंपाउंड्स की भी प्रॉपर्टीज पता चल जाती है, तुम्हें बाकी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत अच्छा फायदा है होमोलोगस सीरीज का। तो होमोलोगस सीरीज का चलो हम डेफिनेशन चेक देख लेते हैं, क्या होता है होमोलोगस सीरीज, क्योंकि इसका डेफिनेशन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो होमोलोगस सीरीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, similar chemical properties in which the successive differ by CH2। जैसे इसका एग्जांपल एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस। मुझे पता है इसके डेफिनेशन से तुम्हें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत देखो कि एल्केन्स, जैसे हम एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला देखो, हम यहाँ पे देख रहे थे, दैट वाज CnH2n। तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि जो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है और उनका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे कि एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, एल्काइंस का है CnH2n-2। ओके, तो चलो एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज का। अच्छा, यहाँ पे एक और भी लाइन है, having similar structure, similar chemical property in which the successive differ by CH2। इस लाइन का मतलब मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, ठीक है, तो प्लीज पेशेंस के साथ थोड़ा देखते रहना। चलो हम आते हैं, इसका जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हैविंग जनरल फॉर्मूला। तो जैसे एल्केन का अभी मैंने तुमसे कहा कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज CnH2n। एंड एल्काइन का क्या होता है, दैट इज CnH2n-2। एंड तुम्हें पता है कि एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स है, एंड एल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स है। ओके, एल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स होंगे। एंड एल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। ओके, तो चलो एल्कीन का होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर है, अगर हम n=1 लिखें तो क्या होगा, कार्बन 1, तो 1 × 2 दैट इज 2, 2+2 दैट इज 4। पहला मेंबर है मीथेन। क्या है ये, मीथेन। एक कार्बन तो उसको हम कहते हैं मेथ, तो यहाँ पे एल्केन की वजह से यहाँ पे जो हमारा सफिक्स है वो एन आता है, दैट इज एल्केन, तो मीथेन। अगर हम n=2 लेंगे तो क्या होगा, C2, तो फॉर्मूला क्या है, H2n+2, मतलब 2 × 2 + 2, तो 2 × 2 = 4+2 दैट इज 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज C2H6। तो ये क्या होगा, इथेन। 2 कार्बन तो हम उसको एथ कहते हैं, याद रखना इस बात को, ये क्या हो गया, इथेन हो गया।
अगर n इक्वल्स टू 3 तो क्या होगा फॉर्मूला, C3H, 3 टू ज़ा 6 प्लस 2 8। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। 3 कार्बन तो प्रोप होता है, और एल्केन की वजह से उसका हम सफिक्स एन लगाते हैं। ओके, n इक्वल्स टू 4 तो क्या होगा फॉर्मूला, C4, 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, तो हाइड्रोजन विल बी 10। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। 4 कार्बन तो ब्यूट आता है, और उसके एल्केन है तो इस वजह से इसमें सफिक्स जो है हम एन जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 5 तो क्या होगा, दैट इज C5H12। तो ये क्या है, 5 कार्बन, तो इसकी वजह से आता है वर्ड पेंट, और चूंकि ये एल्केन है तो एन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्कीन की। ठीक है, तो देखो n इक्वल्स टू 1, तो देखो कई, अगर 2 बॉन्ड बनाना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक मेंबर से तो काम नहीं बनेगा, कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होता है। इसका पहला मेंबर है C2, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, मतलब C2, 2 टू जा 4। ठीक है, इसमें 2 कार्बन है तो इस वजह से वो वर्ड आएगा एथ, और यहां से हम लेंगे इसका सफिक्स ईन, तो ये क्या हो जाएगा, इथीन। अगर हम C3, 3 टू जा 6, तो C3H6 क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन तो प्रॉप, और सफिक्स लेंगे इन तो प्रोपीन। ठीक है, C4, 4 टू जा 8, तो 4 कार्बन तो ब्यूट, और प्लस इन 5 कार्बन तो हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए होगा, तो n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट होगा, तो इसका पहला मेंबर होगा C2, और जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n माइनस 2, तो C2, 2 टू जा 4 माइनस 2, दैट इज 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, और यहां से इसका हम सफिक्स लेंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। ठीक है, अगर 3 कार्बन होगा तो C3H, 3 टू जा 6 माइनस 2, दैट इज 4, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। 4 कार्बन तो 4 टू जा 8 माइनस 2, तो 6 ब्यूटाइन, और C5, 5 टू जा 10 माइनस 2, तो 8, तो ये हमारा हो जाएगा पेंटाइन। ओके, अच्छा अच्छा बच्चों, अब इस होमोलोगस सीरीज को थोड़ा सा देखते हैं। ओके, अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां से लेके यहां तक में कितने का डिफरेंस है। देखो, एक कार्बन का डिफरेंस है, दैट इज H, और हाइड्रोजन में कितने का डिफरेंस है, 2 का, CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, देखो एक कार्बन का डिफरेंस है, और 2 हाइड्रोजन का, CH2। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, CH2। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, CH2। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक में देखो कितने का डिफरेंस है, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, CH2। अरे यहाँ कितने का डिफरेंस है, CH2। यहाँ कितने का डिफरेंस है, CH2। अच्छा, तुम इथाइन और प्रोपाइन में देखो कितने का डिफरेंस है, CH2। प्रोपाइन और ब्यूटाइन में देखो कितने का डिफरेंस है, CH2। ब्यूटाइन और पेंटाइन में कितने का डिफरेंस है, CH2। अच्छा, तो इसका ये मतलब था, क्या लिखा हुआ था, सक्सेसिव डिफर बाय CH2, मतलब जो इसके जो सक्सेसिव जो मेंबर्स हैं उनमें कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। तो ये मतलब है इस डेफिनेशन का कि इनकी प्रॉपर्टी, जैसे एल्केन का कोई भी मेंबर होगा, चाहे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि इनके सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का।
वैसे ही अगर हम एल्कीन में हैं तो एल्कीन में इथीन की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी प्रोपीन की होगी, वही प्रॉपर्टीज ब्यूटीन की होगी, वही प्रॉपर्टीज पेंटीन की होगी। और अगर हम सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में देखें तो कितने का डिफरेंस होगा, CH2 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 का डिफरेंस होगा। और जैसे हम अगर हम एल्काइन में आएंगे तो एल्काइन के जो सारे मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बहुत हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। ओके, और इनमें डिफरेंस का सक्सेसिव मेंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज CH2, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो विच इज CH2, यहां से यहां तक डिफरेंस देखो दैट इज CH2, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो दैट इज CH2। तो ये मतलब है इस डेफिनेशन का। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। ऐसे ही चलो, मैंने एल्केन एल्किन एल्काइन तो समझा दिया तुम्हें, अब मैं थोड़ा एल्कोहल पे चलता हूँ। तो जैसे देखो एल्कोहल, एल्कोहल में मैंने क्या कहा था, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। हम क्या करते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के तो एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी। जैसे मान लो कि मेरा CH4 है, ओके, तो इसमें से कार्बन की में से एक हाइड्रोजन को मैं तोड़ के हटा दूं तो कार्बन की क्या हो गई, तीन वैलेंसी तो पूरी है, एक वैलेंसी भी बची हुई है, तो उसको हम क्या करें OH से जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बच्चों मेथेनॉल। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों है। यहाँ पे भी एक्चुअली क्या है कि ये मीथेन है, तो मीथेन और बाद में हमने इसका OL ले लिया है सफिक्स, तो मेथेनॉल हो गया। इसका जो सेकेंड मेंबर होगा दैट इज सी, देखो अगर हम इथेन देखें तो C2H6 है, उसमें से एक हम हाइड्रोजन को हटा देंगे, तोड़ देंगे बॉन्ड, तो एक वैलेंसी कार्बन की ओपन हो जाएगी जिसकी जगह पे हम OH जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अगर हम तीन कार्बन लेंगे, फॉर्मूला क्या है C3H8, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी हम OH जोड़ पाएंगे, तो हम यहाँ पे C3H7OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अगर हम देखो जैसे C4H कितना है, 10 है, तो इसमें तो सबकी कार्बन की बैलेंस ही पूरी है, लेकिन अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो C4H9OH हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। और इसी तरह से C5, अगर हम H12 में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो दैट विल बी C5H11OH और इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। तो होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये एक होमोलोगस सीरीज है, ये अल्कोहल से बिलोंग करने वाले ग्रुप है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या इनमें भी CH2 का डिफरेंस है। तो हाँ, यहाँ पे भी देखो कार्बन कार्बन का कितना डिफरेंस है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या है, दैट इज CH4O, इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज C2H6O, इसका फॉर्मूला क्या है C3H8O, इसका फॉर्मूला क्या है C4H10O, इसका फॉर्मूला क्या है C5H12O। अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें तो क्या हो रहा है, CnH2n+2O, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ओके, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, CH2, डिफरेंस कितने का है CH2, इनमें डिफरेंस कितने का है CH2, इनमें डिफरेंस कितने का है CH2 का डिफरेंस है। ओके, तो तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स। ओके, अच्छा अब मॉलिक्यूलर मास का कितने का डिफरेंस आएगा, देखो ऑब्वियसली CH2 का डिफरेंस है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और कितने का हाइड्रोजन है यहाँ पे 2, तो कितने का डिफरेंस होगा 14 AMU का डिफरेंस होगा। अगर तुम्हें बिलीव ना हो रहा हो तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि जैसे देखो अगर एल्केन का पहला मेंबर क्या है, एल्केन का पहला मेंबर क्या है मीथेन, है ना, तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा CH4, और CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 12 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 16 AMU। और दूसरा मेंबर कौन सा है, दैट इज C2H6, तो देखो कितने का डिफरेंस है आ रहा है, तो 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1, सो इट इज 12 टू ज़ा 24 प्लस 6, तो 30, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है
कितने का डिफरेंस है? 14 AMU का डिफरेंस है। तो यही कह रहा है कि जो दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें मॉलिक्यूलर मास का कितने का डिफरेंस आता है? तुम्हारा 14 AMU का डिफरेंस आता है। फिर जैसा कि मैं तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी होमोलोगस सीरीज लो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? ग्रेजुअली चेंज होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती है। जैसे तुम देखो, अगर हम एल्केन की बात करें तो मीथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास 16 है, बॉइलिंग पॉइंट -161.4 है, और ये गैसियस स्टेट है। इथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30 है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो इंक्रीज हो गया है। तो जैसे 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 हम अगर होमोलोगस सीरीज में आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा नहीं देखोगे कि कहीं पे इंक्रीज हो रहा है कहीं डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलरली जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होती जा रही है। ओके, तो जैसे देखो मीथेन एक गैसियस लिक्विड, और तुम जैसे जैसे आगे सीरीज में बढ़ते जाओगे तो तुम्हें फिर लिक्विड और सॉलिड में तुम्हें मिलने लगेंगे। ओके, इन मेंबर्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखो, जो एल्केन्स हैं हमारा, एल्केन्स की जब हम बात करेंगे तो देखना इसमें एक ही टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखने को तुम्हें मिलेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एल्केन में सिर्फ और सिर्फ एक तरह का रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक एलिमेंट हटेगा और उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट आके जुड़ जाएगा। अगर तुम ये याद रखते हो ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हर होमोलोगस सीरीज की सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस दिखाएंगे। जैसे एल्केन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखेगा। ओके, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं CH4 का रिएक्शन अगर मैं Cl2 के साथ करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन यहां से निकला है वो ऐसे क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा क्लोरीन के साथ, और HCl बनाएगा। अगर हम ऐसे ही ले लें C2H6 और इसका रिएक्शन भी Cl2 के साथ करवाएं इन दी सनलाइट, तो सेम चीज यहां भी होगी। यहां भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H5, और उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? आके Cl जुड़ जाएगा, और दूसरे Cl के साथ हाइड्रोजन। तो तुम होमोलोगस सीरीज में तुम चाहे कोई भी ले लो, चाहे तुम यहाँ पे प्रोपेन ले लो, तुम यहाँ पे ब्यूटेन ले लो, सबका रिएक्शन सिमिलर ही होने वाला है। ओके, तो एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें एल्कीन्स की, तो एल्कीन में हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। एल्कीन में क्या होगा? हमें एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। क्या होगा यहाँ पे कि एक ग्रुप आकर के, या एक जैसे कि मान लो पहला फॉर्मूला है C2H4, तो जैसे मान लो कि मैंने इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दिया, तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा? और ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, दैट इज प्लैटिनम, या फिर तुम निकेल या प्लेटिनम ले सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम प्लैटिनम छोड़ के, क्योंकि बड़ा महंगा है ना, तो उसको छोड़ देते हैं, निकेल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये अपना एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C2H6। अगर तुम देखो C3H6 ले लोगे तो देखो उसी होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। अगर हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये निकेल के प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा? C3H8 बनाएगा। ठीक है, तो सिमिलर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एल्कीन में भी देखो एडिशन रिएक्शंस देखने को मिलता है। तो प्लीज इसको याद रखना कि एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन में एडिशन रिएक्शन, एल्काइन में एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो जैसा कि तुम्हें पहले बता चुका हूं कि एडवांटेजेस क्या है होमोलोगस सीरीज की। तो होमोलोगस सीरीज की एडवांटेजेस ये है कि हमें क्या है कि इतने सारे, जैसे होमोलोगस सीरीज का अगर हमने एक मेंबर की प्रॉपर्टी समझ ली तो हम बाकी मेंबर्स की प्रॉपर्टीज हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, हम बाकी ऐसे भी, जैसे मान लो अगर हम एल्केन है, एल्केन का कोई ऐसा कंपाउंड जो कि हम अभी तक लैब में प्रिपेयर नहीं कर पाए, या अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है या डिस्कवर नहीं हुआ, हम उसको तब उसकी भी प्रॉपर्टीज हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, है ना, कि वो ऐसे बिहेव करने वाला है। ओके, तो इसका ये बहुत अच्छा फायदा है। ओके, और तुमको हर किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमने एक या एक से लेकर दो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली अगर, तो तुमको पूरे होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? टाइम भी बहुत हमारा सेव हो जाता है। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है और हम यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ।
थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।